राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 30 मार्च 2024 और 30 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई 30 मार्च का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भाई ये किया है हंसा मिश्रा को। अब याद कैसे करोगे? देखिए, यूपीएससी क्या करवाती है भाई, कंडक्ट करवाती है एग्जाम को, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि आपने सुना होगा कि किसी से आप पूछते हो कि भाई किसकी तैयारी कर रहा है, तो बोलते हैं भाई यूपीएससी की कर रहा हूँ, है ना। और जैसे ये बोलते हैं तो काफ़ी लोग हंसते भी हैं कि यह करेगा यूपीएससी, ऐसे मतलब टोंट मारते हैं ना, हंसते हैं। मतलब यूपीएससी की जो तैयारी जो करता है ना, उसके ऊपर लोग हंसते हैं कि मतलब कर रहा है तैयारी यूपीएससी की इस तरीके से। तो यहाँ पे हंसना छुपा हुआ है ना, तो हंसना मतलब हंसा मिश्रा। हंसा मिश्रा को ही क्या कर दिया, निदेशक बना दिया है यूपीएससी का कि भाई अब हंसने दो लोगों को, अब तू ही बनेगा क्या, निदेशक। तो यूपीएससी का जो निदेशक है वो है हंसा मिश्रा। अब बात करें तो भाई हंसा मिश्रा जो है ना, वो कौन है? तो वो है भाई 2010 बैच की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की अधिकारी हैं। ठीक है। अब इनको क्या है, यूपीएससी में निदेशक के बतौर पर नियुक्ति कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे हाई कोर्ट ने, मतलब किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? तो ये किया है भाई इलाहाबाद कोर्ट ने। देखो, एक मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं तो ये मदरसा शिक्षा अधिनियम क्या था। देखो, मुस्लिम जो आप वर्ग देख रहे हो, इसमें क्या होता था, मतलब छोटी छोटी संस्थाएं ऐसी होती थी, बोर्ड्स मतलब ऐसे होते थे, वो अपने हिसाब से पढ़ाते थे और अपना एक अलग से ही सर्टिफिकेट इशू करते थे, मतलब ये वैलिड था। ठीक है, ये क्या था, वैलिड था। लेकिन अब क्या कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया है कि अब वैलिड नहीं रहेंगे। मतलब जितने भी मदरसा हैं उनसे कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है अगर आपको, तो वो अब वैलिड नहीं है। तो यहाँ से एक बात मैं आपको बता देता हूँ, या इसको ट्रिक कैसे बनाएंगे, मतलब याद करने के लिए हम ट्रिक कैसे बनाएंगे। देखो, मदरसा शिक्षा अधिनियम आपके दिमाग में आएगा, आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये मुस्लिम वर्ग के लिए था, और अब अपने मतलब मुस्लिम वर्ग के लिए अब अल्लाह नहीं चाहते कि मदरसा रहे, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह नहीं चाहते कि मदरसा शिक्षा अधिनियम जो है वो रहे। तो यहाँ से अल्लाह से बन जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये एक ट्रिक बताई मैंने आपको याद करने के लिए। तो इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद इजीली हो जाएगा। अब देखिए, अगर बात करें तो मदरसा शिक्षा जो अधिनियम था वो 2004 में आया था। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको इनवैलिड करार दे दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो चुका है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में जारी हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बन गया है? मतलब बिलियनियर राजधानी जो है वो कौन सी बनी है? देखिए भाई, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपनी मुंबई ने जीता है, मतलब पहले नंबर पर आई है लिस्ट के हिसाब से। अब मुंबई कैसे रही, आपको याद करवाने के लिए ट्रिक बता देता हूँ मैं। आपने सुना होगा बचपन में कि भाई दिल्ली तो है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। तो अब सच में मुंबई क्या है, पैसे वालों की बन चुकी है। तो मुंबई क्या है, पैसे वालों की, मतलब बिलियनियर राजधानी बन चुकी है मुंबई। तो यहाँ से आपको याद तो हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर देखें तो पहले क्या था, पहले जो है ना बीजिंग जो था, बीजिंग वो पहले नंबर पर था। अगर बात करें तो ये हारून रिसर्च की जो रिपोर्ट है ना, ये संघाई इंस्टीट्यूट से आती है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अब जो अरबपति हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा मुंबई में है। ठीक है, तो मुंबई जो है वो अरबपति राजधानी बन चुकी है। पहले इस पायदान पर चीन की राजधानी बीजिंग थी, जो अब मुंबई से पीछे छूट गई है। तो ये आपको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित घोषित किया है? मतलब अब देखिए, यहाँ से इसका राइट आंसर तो है इंडिगो, लेकिन याद कैसे करेंगे? देखिएगा, इसमें क्या टैगलाइन मिला है, एयरलाइन ऑफ द ईयर, मतलब इस साल की एयरलाइन सबसे बेस्ट कौन सी रही है, कहने का मतलब यही है। तो भाई देखो, अब आपको मैं बताऊं, अब इसका नाम देखो, इंडिगो, मतलब इंडिया गो, जा भाई जा, मतलब तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, जा तू, मतलब इतनी उड़ानें भरी हैं इन्होंने, इंडिगो, जा भाई जा, इंडिगो, जा भाई जा, मतलब इंडिया गो, इंडिया गो, मतलब इतनी उड़ानें भरी हैं ना इंडिगो ने, यहाँ से मैक्सिमम पैसेंजर लेके गई है। तो यहाँ पर इसी को क्या मिल गया भाई,
जो अवार्ड मिला है एयरलाइन ऑफ द ईयर का, वो किसको मिला? इंडिगो, मतलब इंडिया गो, मतलब इतनी उड़ानें भर दी गो 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 कर करके, मतलब तो यहाँ से क्या है, इंडिगो मतलब एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ से इजीली आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बारे में, इंडिगो हाल ही में 2000 दैनिक उड़ानें संचालित करने और एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाला भारत का पहला वाहक बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना, इंडिगो मतलब गो बल जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम लागत वाले वाहक का लक्ष्य इस दशक के अंत तक अपने बेड़े के आकार को दोगुना करके अपने नेटवर्क का आक्रामक रूप से विस्तार करना है। तो ये इंडिगो का लक्ष्य है भाई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो भाई देखो, सक्षम ऐप का एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आया था, देखा होगा आपने, मतलब मार्च के शायद स्टार्टिंग वीक में था। उसमें चुनाव आयोग ने क्या किया है, सक्षम ऐप लॉन्च किया है। ये क्यों किया है? देखो इसका लक्ष्य ये है भाई, जो ये दिव्यांग व्यक्ति है ना, ठीक है, इसमें क्या है, जो ये बेचारे वोट करने में थोड़े असक्षम मतलब होते हैं, तो इनके लिए एक ऐप कर दी। अब इस ऐप से वो क्या है, वो वोट कर पाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो वो जो है वो अपनी ऐप से ही वोट कर देंगे, तो वो काउंट होगा भाई। ठीक है, तो ये सक्षम ऐप है। ठीक है, अब वो भी सक्षम है इस चीज़ में, मतलब वोट करने के लिए। देखिए भाई, चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी मतदाताओं के वोट को सुनिश्चित करने के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को घर से मतदान करने की घोषणा की है। तो अब वो घर से भी मतदान कर पाएंगे, ये एक अच्छी पहल है, मतलब उनको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है शिव शक्ति। शिव शक्ति। अब मेन सवाल है भाई, याद कैसे करेंगे? देखिए अब आपको पता है पूछा क्या है, चंद्रयान 3। अब यहाँ से चंद्रयान 3 में 3 छुपा हुआ है। अब जहाँ पे इसने लैंड किया था ना, उस जगह का नाम रख दिया शिव शक्ति। तो ये क्यों रखा? देखो चंद्रयान 3 और हमारे शिव शंकर की भी 3 आँखें हैं ना, है ना, 3 आँखें मतलब 3 नयन है ना, देख पा रहे होगे आप, 1 2 और 3। तो 3 आँखें हैं किसके? शिव शंकर भगवान के। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 है तो शिव शंकर भगवान की भी 3 आँखें हैं, तो शिव शक्ति नाम इसका आराम से टेक दिया, जिससे क्या है इजीली आपको याद भी हो जाएगा कि भाई शिव शक्ति जो है ना चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट का नाम है। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको मान्यता भी मिल चुकी है। अगर बात करें तो भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग कर कर इतिहास रचा था, उस स्थान को पूरी दुनिया अब शिव शक्ति स्थल कहेगी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसके लिए मान्यता जो है वो दे दी है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जो है वो किस टीम ने जीता है? देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर इसका राइट आंसर तो है हरियाणा। याद कैसे करेंगे? आपने सुना होगा दूध दही का खाना वो है मेरा हरियाणा। तो हरियाणा में क्या है भाई, दूध दही घी जो है वो प्रचुर मात्रा में खाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ के जो व्यक्ति है ना वो क्या है, बॉक्सर टाइप के पैदा होते हैं भाई, मतलब मजबूत होते हैं, मेहनती होते हैं और खान पीने में कोई कमी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, अट्टे कट्टे होते हैं भाई। तो बॉक्सिंग जो है ना उसके मामले में इसने टाइटल जीता है, कौन सा? बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जो है वो हरियाणा की टीम ने जीता है। ठीक है भाई। अब देख लीजिए इसके बारे में, हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों की शानदार संयुक्त बढ़त के साथ बालक और बालिकाओं दोनों श्रेणियों में 3 मतलब खिताब जीते हैं। टीम खिताब जीता है, मतलब पूरी टीम ने खिताब जीता है। हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों की शानदार संयुक्त बढ़त के साथ बालक और बालिकाओं दोनों श्रेणियों में टीम खिताब जीता है। 2 बार लिख दिया भाई गलती से। ठीक है, तो ये है भाई आज की करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको ट्रिक से याद करवा दूं, एक बार में दोबारा आपको दिक्कत ना आए, मतलब एक बार में सब कुछ याद हो जाए। तो कैसी लगी आपको ट्रिक कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। लाइक भी कर दिया करो भाई, और शेयर भी कर दिया करो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर।